अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये एक पुराना मुहावरा है जो अभी भी सच है। कहा जाता है कि दुनिया भर में सालाना ब्यूटी इंडस्ट्री को मुनाफा होता है $400 बिलियन का, और ये मजीद क्रॉस कर जाएगा $700 बिलियन बाय 2025, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत से ब्यूटी स्टार्टअप्स आए हैं दुनिया भर में, मगर मुझे आज बहुत खुशी है कि हमें ज्वाइन कर रही हैं एक ब्यूटी स्टार्टअप की को फाउंडर। आपसे मिलवाते हैं मिना सलमान को, जो कि ब्यूटी एंड फैशन ई कॉमर्स स्टार्टअप की को फाउंडर हैं। वेलकम टू द शो मिना। Thank you so much for having me on your show. इससे पहले कि मिना से मजीद गुफ्तगू हो, देखते हैं एक छोटा सा पैकेज। ब्यूटी स्टार्टअप कंपनी का मकसद ग्राहक के तजर्बे को बेहतर करने और मजीद इत्मीनान फराहम करने के लिए ब्यूटी इंडस्ट्री में जिद्दत पैदा करना है। गुज़श्ता सालों में सारिफीन का ज्यादा रुझान ऑनलाइन शॉपिंग की जानिब रहा, जिसको बुनियाद बनाते हुए ब्यूटी स्टार्टअप्स ने ऑनलाइन डायरेक्ट टू कस्टमर का फॉर्मेट इस्तेमाल किया और कस्टमर्स के लिए शॉपिंग को निहायत आसान बनाया। वेलकम बैक फ्रॉम द पैकेज। मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है जब खवातीन इतनी अचीवमेंट का मुजाहरा करती हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। मिना, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका स्टार्टअप का आइडिया बड़ा यूनिक है, तो आइडिया आपको आया कैसे? तो बेसिकली हर स्टार्टअप के पीछे आई थिंक कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट या कोई ना कोई फेलियर जरूर इन्वॉल्व होता है, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मुझे भी लाइफ में कुछ फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपने पैशन को फॉलो किया, और माय पैशन वाज ऑलवेज ब्यूटी एंड फैशन इंडस्ट्री। और उस वक्त ई कॉमर्स भी काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनिशियल स्टेजेस में था इन पाकिस्तान। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करूँ जिसमें ब्यूटी और फैशन के प्रोडक्ट्स हों और कस्टमर्स को आसानी हो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदने में। तो इस तरह से हम लोगों ने शुरुआत की थी बैग गैलरी की। अच्छा मिना, ये नीड जो थी कि आपने मतलब मार्केट नीड असेस की और फिर ये आइडिया जनरेट किया, तो जब आप इस सारे प्रोसेस से गुजर रही थी तो क्या आपको लोगों ने डिस्करेज किया, इनकरेज किया? आई थिंक रिस्पॉन्स थोड़ा मिक्स था। जब शुरू में आई थिंक आप कोई भी काम शुरू करते हैं और अगर आप अपना आइडिया अगर फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करते हैं तो उसमें आधे से ज्यादा लोग आपको डिस्करेज ही करते हैं, और उनको यही लगता है कि क्या जरूरत है इतना, स्पेशली औरतों को यही बोलते हैं क्या जरूरत है ख्वारी करने की या मेहनत करने की, घर पे बैठो आराम से रहो, घर को देखो बच्चों को देखो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा था। कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया था, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी जो मेजर सपोर्ट थी वो मेरे हस्बैंड की तरफ से आई थी। उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया था इस आइडिया को, और जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस पे काम करना शुरू किया और अपने फेलियर्स से मैंने लर्न किया, सो जब एक थोड़े अर्से बाद एक एक्सेप्टेबिलिटी आ गई, तो वो लोग जो आपको शुरू में डिस्करेज कर रहे थे उनको भी वो भी आपकी फिर तारीफ करते हैं, फिर वो भी आपके साथ शामिल हो जाते हैं इस जर्नी में। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ मिक्स टाइप रहा था। मिना, वो आपके साथ को फाउंडर भी हैं? जी जी एब्सोल्युटली। माय हस्बैंड वो मेरे साथ उन्होंने को फाउंड किया था बिजनेस में। शुरू में वो अपनी जॉब कर रहे थे, वो हमारे बिजनेस को थोड़ा फाइनेंशियली तौर पे देख रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने अपनी सारी जॉब वगैरह छोड़ के एज अ सीईओ ही हैज जॉइंड अस, और वो काफी हेल्प कर रहे हैं अपना सेल्स का एक्सपीरियंस और मार्केट का एक्सपीरियंस। इसके मिना फायदे भी बहुत होते होंगे, मगर चैलेंजेस भी होते होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप अपने सिबलिंग्स या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ काम करते हो तो यू नो देम टू वेल। कभी कभी मैं भी कहती हूँ ना कि काम नहीं भी होता तो मैं अपने हस्बैंड को कह देती हूँ कि मैं आई एम रियली बिजी, आई कांट डू दिस। तो आप तो वो भी नहीं कर सकती क्योंकि उनको बिल्कुल पता होता होगा कि आप क्या काम कर रही हो और क्या नहीं। जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ताल्लुक है वो हमने डिवाइड कर लिया था। आई एम मोर टूवर्ड्स क्रिएटिव जो हमारी साइड है, और कस्टमर साइड है, और मार्केटिंग एंड पीआर आई एम हैंडलिंग दैट, एंड ही इज मोर टूवर्ड्स ऑपरेशंस एंड फाइनेंसेस, जो थोड़ा मुश्किल काम है तो वो उसमें हैंडल करते हैं। ऑब्वियसली जब वो शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं सब चीजें, तो हम लोग पिच के लिए डायरेक्ट जाते हैं, हम लोगों को हम मिलना वो सारा हम साथ करते हैं, लेकिन उसकी जो हंटिंग डाउन और जो नंबर्स क्रंचिंग वाला पार्ट है, बिकॉज नंबर इज हिज फोर्टे, ही रियली एंजॉयज नंबर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं मिना कि आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर। वो काम ऑब्वियसली इंटरलिंक तो है,
मगर उसका बिजनेस मॉडल किस तरह मुख्तलिफ है? ब्यूटी और जो है ई कॉमर्स दोनों ही मेरे पैशन है। मैं बहुत पैशनेट हूँ ई कॉमर्स के बारे में। यहाँ जहाँ तक कि मेरा अपना स्टार्टअप भी है। मैं इतनी एडिक्टेड हूँ ऑनलाइन शॉपिंग से कि जब मैं फारिग होती हूँ तो यहाँ मैं बोर होती हूँ या मैं डिप्रेस होती हूँ, आई स्टार्ट लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स और आई जस्ट स्टार्ट एडिंग देम टू द कार्ट। इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस। सो ऑन द अदर साइड ब्यूटी में बेसिकली स्किन केयर इज माई फोर्टे और मुझे हमेशा से स्किन केयर पे स्पेशली एशियन और ब्राउन स्किन जिसको बहुत कम इसके बारे में बात की जाती है, बिकॉज हमारी वाइट स्किन इज मोर डोमिनेटिंग, उसके बारे में हमेशा बात की जाती है। लेकिन जो एशियन स्किन टोन है स्पेशली जो हाँ। गर्म ममालिक में और ह्यूमिड ममालिक में जो लड़कियां रहती हैं और जिनको एक्ने या हाइपर पिगमेंटेशन के का सामना करना पड़ता है, तो वो मैंने उसके बारे में बात करना शुरू की। लेकिन और इन्फ्लुएंसर मॉडल बेसिकली ये होता है कि इन्फ्लुएंसर में आपकी एक नीश होती है जो आप चूज करते हो, बेशक वो पेरेंटिंग हो गई या वो कुकिंग हो गई या वो लाइफस्टाइल हो गई या फोटोग्राफी हो गई। सो आप उस नीश पे काम करते हैं, स्लोली स्लोली अपना कंटेंट बिल्ड करते हैं। देन ब्रांड, जब आपकी एक टारगेट ऑडियंस अच्छी डेवलप हो जाती है तो ब्रांड्स आपको कांटेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए कंटेंट क्रिएट करें, बिकॉज आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ बहुत क्लोज होती है। सो ब्रांड और भी करीब हो जाते हैं अपने टारगेट ऑडियंस के साथ थ्रू इन्फ्लुएंसर्स। सो जहां तक मैं अपनी बात करूं, आई एम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द टेबल। मैं ब्रांड के साथ काम भी करती हूँ टू जनरेट देयर कंटेंट, स्किन केयर के बारे में या ब्यूटी के बारे में या मेकअप के बारे में, और वो भी मैं काम करती हूँ एज अ बैक गैलरी। जो हमारी मार्केटिंग टीम है वो डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करती है। और इस मॉडल को एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था रमा, तो बहुत कम कंपनीज, आई थिंक एक या दो होंगी जो इन्फ्लुएंसर मॉडल पे काम कर रही थी, एंड बेसिकली वी वर द पायनियर्स। बट अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और ब्रांड्स इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जरूरी है अगर उनको अपनी सेल्स के ऊपर या अपनी टारगेट ऑडियंस से ज्यादा करीब जाना है। मीना, एक ये भी तो फायदा था कि आप इस वक्त यूएई में बैठी हैं, तो वो जाहिर है आप एक्सपोज्ड हैं इंटरनेशनल ट्रेंड से भी। तो जो चीज पाकिस्तान में शायद थोड़ी देर में आती हो वो आप पहले देख चुकी होती हो और आपको पता होता है कि मैंने उसको अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना है। It's the best of both the worlds of East and the West. UAE में obviously हमारा एक्सपोजर ज्यादा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस है और इसमें ई कॉमर्स में भी हमें काफी हेल्प मिली थी उसको आगे ले जाने में। सो ये जब हम लोग ये चीजें यहाँ पे देखते हैं ब्रांड्स वगैरह या कोई भी चीज लॉन्च होती है, आई गेट वेरी एक्साइटेड जब कोई भी ब्रांड या प्रोडक्ट लॉन्च होता है। लाइक कि नहीं, ये लोगों तक हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। सो डिफरेंट ब्रांड्स के साथ नो हाउ और कौन से ब्रांड्स चल रहे हैं, स्किन केयर के क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हो रही है। सो आई गेट एक्सपोज टू दैट। बट यहाँ पे एक मैं पॉइंट रेस करना चाहती हूँ रमा, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, एवरीथिंग इज ऑन आवर फिंगर टिप्स। कोई चीज अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में अगर किसी बड़े ब्रांड का फैशन शो हो रहा है, सो दे गो लाइव ऑन देयर इंस्टाग्राम। सो अगर आप कहीं भी बैठे हुए यूएई में या पाकिस्तान में किसी भी शहर में, आप आराम से अपने घर में बैठकर वो फैशन शो एंजॉय कर सकते हैं। सो आई थिंक वर्ल्ड इज गेटिंग स्मॉलर और लोगों का इस तरह से एक्सपोजर भी बढ़ रहा है, उनको समझ में आ रही है कि किस तरह से अपने आप को स्टाइल करें, कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, या मेकअप में मुझे कौन क्या से सूट कर प्रोडक्ट्स सकता है और उनको क्या जचेंगे। नहीं। मुझे बताइए कि ये Exactly. ब्यूटी टेक क्या होता है? ये वर्ड बड़ा बज़ वर्ड है, ये अक्सर आप देखते हैं कि हैशटैग्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सो ब्यूटी टेक है तो नया वर्ड, लेकिन इट्स ऑलवेज बिन देयर। बेसिकली इसको ये ब्यूटी इंडस्ट्री हैज बिन इवॉल्विंग ओवर टाइम। सो अब टेक्नोलॉजी ब्यूटी इंडस्ट्री का भी हिस्सा बन चुकी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल ट्राई ऑन्स, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं आसान अल्फाज में बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई लिपस्टिक खरीदना चाह रही है किसी भी ब्रांड की, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही कि काफी सारे शेड्स हैं उसमें, कौन सा शेड मुझ पे अच्छा लगेगा। सो आप वो वर्चुअल ट्राई ऑन करेंगी और वो डिफरेंट शेड्स आपकी फेस के ऊपर आते जाएंगे और आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि ये यार कितना ये वाला एक्यूरेट रेड होता है टोन मैना? मुझे बिकॉज पसंद अब इस लॉट ऑफ टाइम्स देखें जो असल चीज होती है और आप अपनी स्किन पे लगा के देखते हैं, तो ये इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? अगर इस किसी ऐप के थ्रू आप अपना मेकअप भी ट्राई करें, बेस भी ट्राई कर रहे हैं या आई लाइनर ट्राई कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? एक्यूरेसी अराउंड 80 to 90% होती है। Which कि is इतना है great. कि आप अगर जी इतनी इस हद तक होती है, क्योंकि अब जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व होती जा रही है, लाइक आपकी बार बार अगर आपने कोई चीज देख ली ई कॉमर्स पे, आपको बार बार आपके सोशल मीडिया पे उसके एड्स आना शुरू होते हैं। अगर आते हैं, आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, ऐसा ही है। मेरे साथ तो बहुत होता है। सो वो ही चीजें जो आप देख रही हैं वो आपके आपको वो पिक Suggestion कर में लेता आना है शुरू थ्रू हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉन्ग स्कर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वही प्रोडक्ट्स आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगी अपने सोशल मीडिया पे। सो इस तरह से ये इवॉल्व होता जा रहा है, बट टाइम इज गेटिंग मोर एंड मोर एक्यूरेट। अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज लेने हैं और आप कंफ्यूज हो रही हैं कि मैं ग्रे लूं या ब्लू लूं या बिल्कुल। ग्रीन या हेजल कलर, तो उससे भी आपको काफी हद तक हेल्प हो सकती है। एंड यू नो व्हाट रमा, इज जस्ट गेटिंग बेटर विद टाइम।
But I want to say something, Mina. I have an issue with the fact कि बहुत देर से, I think decades से, कुछ ब्यूटी ब्रांड्स हैं जो मोनोपोलाइज करते हैं, जिन्होंने अब बहुत ज्यादा, मैं कल रिसर्च जब आपके बारे में कर रही थी और बाकी भी ऑब्वियसली आप इस बारे में पढ़ रहे होते हो, तो उन्होंने स्टार्टअप्स भी खरीदने शुरू कर दिए हैं. तो वो एक मोनोपोली क्रिएट होती है. तो जब नए ब्रांड्स आते हैं मेकअप के, चाहे वो छोटे हों या मीडियम हों, उनको कितने मसाइल पैदा होते हैं. और क्या आपके ख्याल में मेरा ये सोचना गलत है? क्या ये चीजें बदल रही हैं? देखिए, कुछ हद तक आप सही हैं. दे आर फ्यू मेकअप ब्रांड्स या कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के आप उनको किंग्स कहेंगे कि वो काफी उनकी वो, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो दे ट्राई टू ईट अप द स्मॉलर ब्रांड्स. लेकिन काफी हद तक सिनेरियो चेंज हो रहा है. देखिए मैं ना, जैसे आपने कहा कि हमारे रीजन को डेफिनेटली मेकअप में कभी कभी इग्नोर किया जाता है. आपने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप पे भी अब ऑप्शन हो गई है कि आपने अगर वो थम्स अप का देना है तो हर कलर का थम्स अप आ गया है. जरा डार्क स्किन्ड भी आ गया है, लाइट स्किन्ड भी आ गया है. मेकअप का भी यही इन्फिल्ट्रेट हो रहा है. अगर हम सनस्क्रीन की बात करें, पहले आज से तकरीबन 15 साल पहले जो सनस्क्रीन आ रहे होते थे उनका हमारे पे कोई इफेक्ट नहीं होता था. इधर तो सूरज की शुआएं इतनी मजबूत और स्ट्रॉन्ग हैं कि वो हमारी मतलब स्किन कैंसर भी हो सकता है, जैसे स्किन पे छाइयां भी पड़ जाती हैं. तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए बन ही नहीं रही थी. मगर ये इकोसिस्टम बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि अब बहुत से ब्रांड्स जो हैं वो इस खित्ते से उठ रहे हैं, जो कि हमें जिनको पता है कि हमारी एशियन नीड क्या है. पाकिस्तानी ब्रांड्स की अगर बात की जाए तो बहुत अमेजिंग काम है. जब तक आप फॉरेन ब्रांड्स की अपने ऊपर, आप उनके अंदर इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि उनका एक अलग तरीके का, आप जैसे आपने बताया, दे आर फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड, वी आर फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड. वो अगर कोई ठंडे मुल्क में रहता है और कोई गर्म मुल्क में रहता है, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है. जमीन आसमान का फर्क है. तो ये आई थिंक बहुत सारे जो हमारे लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं और सेलिब्रिटीज हैं, और बहुत सारे होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, बहुत सारे स्किन केयर ब्रांड्स भी हैं जो पाकिस्तान से शुरू हो रहे हैं. एंड आई एम श्योर वो बहुत अपना नाम कमा रहे हैं, और उनको थोड़े से पुश की जरूरत है. आई थिंक एज पाकिस्तानी हमें भी चाहिए कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खरीदें और उनको ये बात इस्तेमाल आपकी बिल्कुल करके ठीक है. देखें. मेड इन पाकिस्तान को 100% प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी इंडस्ट्री कभी भी अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन आई थिंक ब्यूटी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान बहुत माशाल्लाह अच्छे उसमें अपने मरहले से गुजर रही है. और इवन लोगों को भी काफी नोआव हो गई है कि हम एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट खरीदने की बजाय अगर हम एक लोकल अच्छी प्रोडक्ट ले लें तो बिल्कुल. और क्योंकि तो उसकी उससे उनका कॉस्ट में भी फायदा बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है ना. आप देखें, क्योंकि वो एक चीज मुझे बहुत एक्सपेंसिव मिल रही है, एक चीज मेरे बजट के अंदर है. एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैं ना, कि जब मैं इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ या सोशल मीडिया पे देखती हूँ, दो तरह की वीडियोस आती हैं. जब मेकअप करके दिखाया जा रहा होता है, दे आर जनरली इट्स बीइंग डन ऑन यंग पीपल. और वो जो मैच्योर स्किन पे मेकअप करके दिखाया भी जा रहा होता है, वो ये होता है कि ओ यू विल नेवर बिलीव हाउ शी चेंजेस. आई थिंक ये बहुत डिह्यूमनाइजिंग है. वो बिफोर एंड आफ्टर वो बड़ी बदसूरत सी कोई शक्ल दिखा देते हैं खातून की, और एकदम से वो जब मेकअप से चेंज होती है, वो पता नहीं क्या बन के आ जाती है. और अगर आपने सही मानों में ब्यूटी को दिखाना होता है, तो एक यंग गर्ल जो होती है किसी ट्रेंड को करके दिखा रही होती है. हमने क्यों किसी, और ये आई डोंट नो हु इज मेकिंग दिस कंटेंट, बट क्यों हमने बिलिटल करना है किसी भी मैच्योर खातून को? टाइम अब चेंज हो रहा है और मेकअप इज फॉर एवरीवन. और मुझे जहां तक मेरा अपना ताल्लुक है रमा, आई स्ट्रांगली बिलीव इन द फैक्ट दैट हर औरत को, चाहे वो किसी भी एज की हो, खूबसूरत लगना उसका हक है. इसके ट्रेंड को आई थिंक चेंज करना चाहिए, बिकॉज मेच्योर स्किन ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहिए. लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है रमा, आई ऑलवेज बिलीव इन द फैक्ट दैट एज इज जस्ट ए नंबर. सो इट इज ऑब्वियसली एज के साथ आपका एक्सपीरियंस भी आता है. सो आपकी जो एज है, आप उस हिसाब से अपने मेकअप को कैरी करें, उस हिसाब से अपनी लुक्स को करें. सो उसमें ऑब्वियसली जब कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली क्लिक बेट्स होते हैं कि वो एक बहुत ही, हालांकि कोई इतना बुरा नहीं लग रहा होगा अपनी रियल लाइफ में, लेकिन वो आई थिंक वो लाइफ फिर वो उन्होंने सेंसेशनलाइज करना होता है ना, कि चलो ठीक है, ये थोड़ी देर तक मेरी वीडियो देखता रहे. एग्जैक्टली. लेकिन ऐसा होता नहीं है. मुझे लगता है कि पाकिस्तानी औरतें या generally women of color are very beautiful even without makeup. But it's just that you need to take care of your skin. आप sunscreen लो, रोज लगाएं, अपनी स्किन को अंडरस्टैंड करें, आप अपना ख्याल रखें. सो इसमें कोई बदसूरती वाला एलिमेंट नहीं है. आई थिंक आप सही कह रही हैं, जस्ट टू सेंसेशनलाइज. बट आई थिंक अगेन थिंग्स आर चेंजिंग, बिकॉज आई एम सीइंग दैट लॉट ऑफ यंग मॉम्स, वो जब उनके बच्चों की शादियां होती हैं तो वो जबरदस्त तरीके से ड्रेसअप होती हैं. ऐसा नहीं होता था कुछ साल पहले. अब माशाल्लाह मम्स की भी बहुत जबरदस्त, जो मदर ऑफ द ब्राइड और द ग्रूम, they make sure that they're equally well dressed, well groomed, और उनका hair and makeup everything is perfect. And I'm loving this idea actually.
हर औरत को हक है कि वो किसी भी एज में हो खूबसूरत लगे। बिल्कुल। अपना और ये ख्याल जो रखे। एजेस्ट कमेंट्स होते हैं या एजेइज्म पे सोशल मीडिया पे या घरों में बात होती है, मेरा ख्याल है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि मर्दों के लिए वो कॉन्वर्सेशंस नहीं हो रही होती हैं। तो आपको देखिए, एक खास क्रिटिकल लेंस से देखा जा रहा होता है, वेदर इट्स आपने वेट गेन किया है या आपकी स्किन पे किया। ये हमेशा हम भूल जाते हैं कि एक औरत बच्चे पैदा कर रही होती है, उसकी वेयर एंड टेयर बहुत सी बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन हर बॉडी, एंड दिस इज साइंस आर टेकिंग प्लेस ऑन हर फेस, ऑन हर हेयर। फिर कोविड के बड़े असरात रहे हमारे ऊपर, हमारे बहुत से, जैसे मुझे 2 दफा कोविड हुआ, मेरे बाल बहुत गिरे, मेरी स्किन बहुत तो खराब हुई। तो ये चीजों को मेरा ख्याल है हमें माइंडफुल होना चाहिए और थोड़ा काइंडर होना चाहिए टू ईच अदर। बिल्कुल। और पता है इसमें देखिए, अगर जैसे एक ट्रेंड है, जैसे लॉट ऑफ वुमेन आई सी वो अपनी एज छुपाती हैं। जब तक हम अपनी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, हाँ जैसे फॉर बिल्कुल। एग्जांपल आई विल बी टर्निंग 40 वेरी सून एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दैट। मैंने एक जिंदगी वेल डन गुजारी फॉर है, यू। मैंने एक बच्चे को रेस किया है, आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स। सो अगर हम जितना कॉन्फिडेंट होंगे अपनी एज को लेकर, इंस्टेड ऑफ शाइंग अवे, या हम बोलेंगे ओ आई कैन नॉट टेल माई एज, या औरतों को अपनी एज छुपानी चाहिए, सो चीजें उतनी ही बुरी हमारे लिए होंगी। द मोर कॉन्फिडेंट वी आर, सो व्हाट, अगर आप 50 के हैं या 55 के हैं या 35 के हैं, और आपकी जो भी अचीवमेंट है लाइफ में, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। अगर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक ट्रेंड बहुत मुझे चेंज होता हुआ नजर आता है, जैसे हम लिपस्टिक्स लगाते हैं एंड लेड बेस्ड जो लिपस्टिक्स होती हैं वो आपके लिप्स को जो थोड़ा डार्कन कर देते हैं। फिर अगर हम लोग कुछ ऐसे मेकअप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें केमिकल्स ज्यादा हैं, तो आप देखेंगे क्योंकि लॉन्ग आवर्स के लिए अगर वो मेकअप लगा के रखा हुआ है तो उसके कोई ना कोई असर आपकी स्किन पे आना शुरू हो गया है। तो जो एनवायरमेंटली या सस्टेनेबल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं उनके क्या ट्रेंड्स हैं, पाकिस्तान में उसको किस तरह देखा जा रहा है? पाकिस्तान में तो खैर फिलहाल पाकिस्तान इज वेरी मच अवे, थोड़ा सा पीछे है। लेकिन ग्लोबली अगर हम बात करें, सो एनवायरमेंटली फ्रेंडली या ग्रीन ब्यूटी या क्लीन ब्यूटी जिसको नाम दिया जाता है, इट इज बिल्कुल। एक्चुअली नेम ऑफ द गेम। बिकॉज लेकिन क्लीन ब्यूटी और नॉर्मल प्रोडक्ट्स में खैर इतना डिफरेंस नहीं होता है, जस्ट द वे हाउ यू मार्केट इट। तो या बेसिकली क्लीन ब्यूटी के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि उनमें जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो थोड़े से वो दे आर नॉट हार्श फॉर योर स्किन। वो FDA अप्रूव्ड होते हैं, और आप उनको एक प्रोसेस से एनिमल गुजरना टेस्टिंग नहीं पड़ता होगी है। उनमें, मतलब दे आर बिल्कुल ऑल्सो, वो चीजें भी तो आपको माइंडफुल होना है ना। बिल्कुल जनाब, क्योंकि अब दुनिया का जो हमने हाल कर दिया, आई थिंक हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहा कि हम उसको मजीद और बर्बाद कर सकें। सो इसमें जो प्रोडक्ट्स यूज की थी, फॉर एग्जांपल लाइक जो बॉटल्स यूज की जाती हैं या प्लास्टिक कवर्स यूज किए जाते हैं, दे आर रिसाइक्लेबल। बहुत सारी कंपनीज कहती हैं कि अगर आपने 4 ये आपने प्रोडक्ट्स लिए हैं, आपकी खत्म हो गई हैं, आप उसको यहाँ वापस देते हैं, यू कैन गेट ए न्यू रिफिल। सो या आपको बार बार नया लिपस्टिक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट लाइक उसका कंटेंट आपको उसी में भर के दे देंगे। और ये सारा तो क्लाइमेट चेंज की तरफ ही ऑब्वियसली इसका लिंक है, सस्टेनेबल लाइफ का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में भी थोड़ा ट्रेंड आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल काफी थोड़ा पीछे हैं। लेकिन आई थिंक द मोर एंड मोर यू पुश, इवन फैशन में भी ये भी फैशन में भी हमें ये बात देखनी चाहिए कि जो फास्ट फैशन है, यानी कि हमें आदत हो गई है कि हम हर हफ्ते कोई ना कोई कपड़े खरीद लेते हैं। दैट इज ऑल्सो अगेन नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज किया जाता है और उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। सो क्लीन एनवायरमेंट, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी हैबिट्स को देखें और बहुत बिल्कुल। ज्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें कि जिनके ऑब्वियसली इसमें आपने एनिमल टेस्टिंग की भी बारे में बात की है, जो एनवायरमेंट के लिए बुरा ना हो। बिकॉज एनिमल टेस्टिंग अगेन एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसमें और मेरा ख्याल है मेरा ये भी होता है कि मैं तो अब जब प्रोडक्ट खरीद रही होती हूँ ना, मैं उसके पीछे पढ़ती हूँ, हैज दिस बीन टेस्टेड ऑन एनिमल्स, मैं बाकायदा उसको वापस शेल्फ पे रख देती हूँ। ये कॉन्शियस बिल्कुल डिसीजन तो बिल्कुल हमने बहुत लेना है ना। जरूरी है। मतलब आप बिल्कुल ब्लाइंड खेल रहे हैं और हर चीज खरीद रहे हैं, इसका कॉन्शियस एफर्ट नहीं करे तो फिर आपका कसूर है। एक और बात बताइए मीना कि अब आपका माशाल्लाह स्टार्टअप जो है इट्स डन वेरी वेल फॉर इटसेल्फ, आप लोग डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं और फील्ड्स में भी जा रहे हैं। आपको अपना 5 साल गोल क्या लगता है कि आपको अपना आप किस स्टेज पे नजर आता है? देखिए, एक तो पर्सनल गोल होते हैं और एक कंपनी के गोल्स होते हैं। जहां तक कंपनी के गोल्स के बारे में बात है, आई थिंक वी जस्ट वांट टू डू बेटर एंड बेटर इन दिस। वी वांट टू मेक श्योर कि हम अपने कस्टमर्स के और करीब हो जाएं और अपनी कस्टमर सर्विस को ज्यादा इम्प्रूव करें, सो दैट और हमारा जो डिलीवरी टाइम है वो रिड्यूस हो। और इसके अलावा अगेन हमारी जो ऑगमेंटेड रियलिटी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजीद अपनी वेबसाइट पे इनकॉर्पोरेट कर सकें, सो दैट पीपल वो सही डिसीजन ले सकें। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई बैग खरीदना है या जूता खरीदना है, या उन्होंने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है, सो उसमें उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जाए, अगेन एडिंग मोर वेराइटी, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेराइटी मिले। अगेन इट विल अगेन हेल्प देम इन गेटिंग मेकिंग स्मार्टर डिसीजंस, because it's just not about selling products, it's about selling the right kind of product, so that
लोग जब कोई प्रोडक्ट खरीदे या किसी प्लेटफॉर्म से खरीदे, उनको इस बारे में खुशी हो कि हमने यहाँ से खरीदा है और इसमें हमारे पैसे जाया नहीं हुए. सो ये दीज आर स्मॉल गोल्स दैट वी हैव फॉर आवर कंपनी. एंड course. अगेन लॉन्चिंग मोर ब्रांड्स. हमने ऑलरेडी 2 ब्रांड्स हमने लॉन्च किए हैं. एक ब्यूटी टूल्स का ब्रांड है. सो इंशाल्लाह वी विल बी लॉन्चिंग मोर ब्रांड्स जो हमारे अपने प्राइवेट लेबल्स हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपनी. और जहाँ तक पर्सनल गोल्स के बारे में बात आती है, रमा, अगर आपसे मुझसे कुछ साल पहले ये पूछती कि सक्सेस क्या है, आई थिंक मैं आपको एक डिफरेंट जवाब देती. लेकिन नाउ from this perspective, I just want to be happy and I just want to be satisfied. Thank you so much for being on the show. It's always a pleasure talking to you. You're such a powerhouse and we wish you well. हम चाहते हैं कि आप मजीद तरक्की करें और आप रीजनली भी ग्रो करें पूरे एशिया में. Thank you so much for being on the show. Thank you, Rama. अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मौजू पे और एक नए गेस्ट के साथ. सरप्राइज रहेगा आपके लिए कि अगले हफ्ते हम क्या कर रहे हैं. हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे. हमें बताइए, अपनी राय से हमें आगाह कीजिए, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, किस तरह हम बेहतर हो सकते हैं. होगी फिर मुलाकात. खुदा हाफिज.